अच्छा, इतनी इतनी हम बातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन हमारे कुछ दोस्त देखने वाले हैं, वो फिर करते हैं कि जी खान साहब भी फलां अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो एक खान साहब ने, तो हमें खान साहब की तारीफ करनी चाहिए। एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, इनकलाब आपने पहले ही, उसके लिए एक कहानी भी है आप, मैं समझ गई हूँ कौन सी वीडियो दिखाइए। अच्छा मैंने मैंने अभी इनकलाब का, मैंने ये वीडियो नहीं देखी, लेकिन मेरी कजन ने मुझको फोन किया क्योंकि उनको भी वो कहानी याद थी। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी फिर। जी, ये खान साहब एक इनकलाब वाला मंसूबा लेके आ रहे हैं, बहुत सारे जो मंसूबों में से एक है ये, जरा सुनिए और फिर इस पर बात करते हैं। सकते हैं। मसल मैं आपको एक और चीज, हम यहाँ जैतून की पूरा एक इनकलाब लेके आ रहे हैं। जैतून सारा जो इलाका है, हमने सारी सर्वे की है, ये बेहतरीन इलाका, दुनिया में बेहतरीन इलाका है जैतून के लिए। तो इसका हम पूरा एक जैतून का इनकलाब लेके आ रहे हैं। वैसे भी यहाँ जंगली उगते हैं जैतून, उनको भी पैबंद कर दिया तो यहाँ इतनी ज्यादा आमदनी आएगी। खान साहब कह रहे हैं यहाँ पे जो जंगली 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 जो जैतून है ना, हमने उसको भी बंद कर दिया है। उन्होंने भी कहा था कि तुसी यूथी है जी हुण, आज तो बात थोड़े ते पीटीआई दी मोहर लग गई। अच्छा जी, ये इसका कसूर मैं अपने सर लेती हूँ। अच्छा जी, हाँ, इसलिए क्योंकि ये शहद का भी जब किस्सा है और जब ये देसी मुर्गियों और देसी अंडों का भी, तो ये कसूर मेरा ये है कि जी हमारे घर में हमारी एक कजन है, बल्कि सारा खानदान ही ऐसा है कि हम लोग जरा एक तो मजहबी खानदान है, तो आपको पता है कि जैतून या ऐसी चीजों का हम मतलब मजहबी जो तरीके होते हैं तो उसमें बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उनको एक जिक्र कर रही थी एक दिन कि जब मैं पहली बार पाकिस्तान में आके सेटल हुई 2003 में, तो चक शहजाद में ये लाडले कप्तान साहब को मैं ये किस्सा सुना रही थी, जैतून के तेल की जो शिफा है वो बयान कर रही थी कि किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था। एक स्पोर्ट्समैन के लिए उनका जो कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बहुत ज्यादा था। जब मेरी शादी हुई 171 था। तो मैंने अपनी कजन से बात किया, तो जैतून के तेल में कुकिंग करना, जैतून का तेल सलाद पे डालना, जैतून की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसी तरह बाकी अजवा खजूर की कोलेस्ट्रॉल कम करने में, हार्ट डिजीज के लिए ये हमारे खानदान में इस्तेमाल किया जाता है। फिर जैतून का तेल जो जख्म होते हैं या जोड़ों का जो दर्द होता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने उनको किस्सा ये सुनाया लाडले कप्तान साहब को कि जब मैंने चक शहजाद में मेरा जो फार्म हाउस था, वहां मैंने जैतून के दरख्त लगाने की कोशिश की और मैंने कोई 30 एक दरख्तों के साथ आगाज किया। तो 30 एक दरख्त मैंने जैतून के लगाए और वो बड़े प्यारे, बड़े अच्छे ग्रो किए, लेकिन उनपे जो फ्रूट था वो जैतून के दरख्त में और जैतून के दरख्त में भी फर्क होता है। तो मैं उनको एक दिन बता रही थी कि क्या चीज, किस किस्म का गुलाब, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ये जो महल है और ये जो लैंड है वहां पे अक्सर चीजें नहीं उगती थी। तो मैं उनको समझा रही थी कि यहाँ पे गुलाब इसलिए अच्छे उगते हैं और बाकी चीजें नहीं उगती क्योंकि ये जमीन ऐसी है जो जो बनी गाला की है। तो फिर मैंने उनको चक शहजाद का हवाला दिया, सिंध का हवाला दिया। अब बात ये है कि जैतून, ये मसला है इनका मसला ये है कि कान में किसी ने एक जरा सी बात की, वो झट जाके बाहर बात कर दी, क्योंकि बात करने को कुछ है नहीं। देखिए, जो बंदा एक पॉलिसी लेके आता है, जो शख्स एक दूर अंदेश उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है या एक विजन होती है, वो 100 साल आगे की सोचता है। वो यूं नहीं करता कि चलो आज डोसे का स्टॉल लगा ले। ये आपने देखा होगा, 16-17 साल के लड़के अक्सर कहते हैं आज चलें जी ये मछलियों का कारोबार कर लेते हैं। आज अक्सर 16 साल से 20 साल की उम्र में हम सब ये करते हैं कि जी आज को कहते जी मैंने सुना है कि जी मछलियों में बड़ा फिर वो कुरकिलियां पकड़ने का भी एक ट्रेंड चला था। ये तो इस किस्म की बातें हैं ना कि वजीर आजम साहब अब अगली बात हम ये सुनेंगे कि जी सारी छिपकलियां पकड़े और इससे इनकलाब लाएंगे, ये बेचेंगे, हम चीनियों को बेचेंगे। और ये आप यकीन करें कि ये भी मुमकिन है, ये भी हुआ है बनी गाला में। एक बात तो मैं आपको यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा जब आप कप्तान के बारे में देखिए, अगर मुर्गियां पाली होती तो आज फायदा होता ना, कट्टे बच्चे पाले होते आज फायदा। जो चीजें एक तो मानते नहीं है आप लोग और फिर तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। अभी भी जैतून के दरख्त लगा ले, आने वाले वक्त में इनकलाब आएगा, मान ले बात। अब आप ये देखें कि इनको
बताया, ये मेरा ख्याल है इनकी जो हालांकि सही नहीं पहना हुआ था, ये वजीरिस्तान की तकरीर लगती है। जी जनूबी वजीरिस्तान खास तौर पे और शुमाली वजीरिस्तान भी, ये बड़ा फर्टाइल एरिया है। और ये जैतून के दरख्त जो है ना, जैतून के दरख्त, अब मैं गलती हो गई, बस मुंह से कोई बात नहीं करनी चाहिए, अब कल को एलोवेरा भी की बात करेंगे, तो वो जैतून का जो दरख्त है वो पाकिस्तान की उन एरियाज में अच्छा लगेगा जहां जरा रेतीली और जरा कंकर वाली जमीन है। वजीरिस्तान की जो जो इलाका है, जाहिर है हमारा ताल्लुक है वहां से, वहां बड़े अच्छे फ्रूट उगते हैं, बहुत जरखेज, बड़े सबसे अच्छे फ्रूट, चलगोजा बड़ा अच्छा उगता है वाना के एरियाज में। तो ये जो जैतून के दरख्त है ना, जैतून के दरख्त मुख्तलिफ टेरेन के लिए होते हैं, और ये बस बात करने को कुछ भी कह देंगे। उन्होंने कौन से लगाने हैं जो केयर करे कि कहा, उन्होंने तो कहना ही है, वो जहां मर्जी कह दें। बिलियन ट्री सुनामी में चूना लगाया था, वो मैं जब पहाड़ियों पे जाती थी कि मुझे दिखाओ कहाँ कहाँ लगे हैं, कि मैं केपी से हूँ, मैंने नहीं देखी ये बिलियन ट्रीज, मैं केपी से हूँ, मैं सारा सारा वक्त अपना हजारा, स्वात, वजीरिस्तान, मतलब सारी ऐसी जगह हैं जो अपना ये जो क्या कहना चाहिए, अमीर मुकाम साहब के जो एरिया का नाम है, ये अपना शांगला वाले एरियाज में, तो मुझे दरख्तीना नजर आए, मुझे दरख्तीना नजर आए। तो एक दिन एक पहाड़ी पे मुझे चूना नजर आया, तो मैं उतरी गाड़ी से और मैंने कहा एक मिनट, तो वहां पे कोई गुजर रहे थे, उन्होंने कहा जी बड़ा रोला है जी, एक कप्तान साहब सुन बड़ा रोला कीता है। मैंने कहा क्यों? कहते बकरी अगर आ जाए और कहीं छोटा सा भी अगर पौधा लगा हो तो उसके ऊपर हमें फाइन हो जाता है। तो मैंने देखा तो पहाड़ी के सामने वाली साइड पे चूना लगा हुआ था, तो मैंने बल्कि वीडियो यूट्यूब पे भी लगाया था, 3-4 साल पुराना वीडियो है, जब बिलियन ट्री सुनामी की बड़ी धूमें थी, तो वो 15 हमने काउंट किए, मैंने एक एक दरख्त जाके काउंट किया, लेकिन उसके अलावा मुझे कहीं बिलियन ट्री सुनामी नजर नहीं आई। तो आप तो फॉरेन फंडिंग कहते हैं, मैं कहती हूँ बिलियन ट्री हमें दिखा दें, हम मामला इधर ही सेटअप कर देते हैं कि जी बिलियन ट्री इन्होंने लगा दी है। बिलियन ट्री लगाना कोई मजाक नहीं है। तो ये अब जैतूनी का इनकलाब आएगा, पहले शहद का इनकलाब तो आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अब शहद के बाद जाहिर है जैतून का इनकलाब आएगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये कौम बड़ा कुछ अभी पछताएगी, हाँ साहब कहते हैं वो करते नहीं है, पछताएंगी। अच्छा मुझे एक छोटा सा, मैंने पिछले दिनों ये पढ़ा भी था और मैंने 2-4 जगह से इसको वो कंफर्म भी करने की कोशिश की, लेकिन आपसे जरा कंफर्म करते हैं कि अगर इस पे कुछ हकीकत हो कि शौकत खानम ट्रस्ट के नीचे 3 बेनामी कंपनियां बनाएगी, तीनों कंपनियों के सरबराह इमरान खान साहब हैं, तीनों कंपनियों का एक ही टेलीफोन नंबर है, बेनामी कंपनियों में इमरान खान जो एक कैंसर और SM के कैंसर अपील के नाम से शायद बनाई गई हैं, और कहते हैं कि ये जो इमरान खान साहब कैंसर अपील के बैंक अकाउंट में 1.5 अरब रुपए आए, जिसमें से 75 करोड़ रुपए उन्होंने अपने पास रखे और 75 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंज और कैरिबियन ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए। 2012 में इमरान खान के पास 75 करोड़ रुपए है, जिनमें से 37 करोड़ पाकिस्तान, बाकी पैसे बेनामी अकाउंट कंपनी। अच्छा एक चीज और है कि इमरान खान के अमेरिका में 4, लंदन में 3 और UAE में लग्जरी अपार्टमेंट भी है। अच्छा, ये पहले मुझे अगर बता देते तो मैं कुछ तलाक के वक्त निकलवा लेती, कुछ हक महर लिखवा लेती। मुझे तो बताया गया था कि जी बिल्कुल बेरोजगार, रिटायर्ड क्रिकेटर है, कोई इनकम नहीं है। तो मेरी तो ये इल्म में नहीं है ना, मैंने, आप यकीन करें कि पूरा साल ना मैंने शौकत खानम लाहौर ना शौकत खानम पेशावर, मुझे अंदर किसी ने नहीं जाने दिया, मैंने नहीं देखा। और एक दिन नहीं जी, मैंने एक दिन उनके टेस्ट अरेंज किए हुए थे सितंबर 2015 में, यही कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनका बहुत ज्यादा चूंकि था, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम किया, तो फिर कुछ और टेस्ट रन करने थे, और काफी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त कम हो गया था। तो सितंबर में मैंने कहा कि टेस्ट अरेंज करते हैं, और टेस्ट अरेंज किए, मैं लाहौर तक साथ गई उनके, और उन्होंने मुझको मना कर दिया और शौकत खानम के अंदर नहीं जाने दिया। और ना मैं पेशावर की भी, जब शौकत खानम के लिए जाते थे, मुझे कभी अंदर से देखने का शौकत खानम मौका नहीं मिला। और ये
और पैनल और बोर्ड और गवर्नर से उनके जो खानदान भी था और जो बोर्ड था, आपने आज भी देखा होगा कि बोर्ड के जो नाम है शौकत खानम के, मुझे तो आज पढ़ के हैरत हुई। ना मुझे कोई दिलचस्पी थी, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था, ना मैंने अजीब बात है कि लोग कहते हैं कि जी गोल्ड डिगर, मैं तो उनके खर्चात उठाती रही हूँ, क्योंकि मुझे तो उन्होंने नहीं बताया कि उनकी कोई इनकम है, ना मेरे इल्म में था कितने करोड़ रुपए हैं। जाहिर है अपने तो नहीं हुए ना, अगर अपनी तो वो होती है ना जो हाके लाल की इंसानी कमाई होती है, तो वाकई वो तो नहीं थे। तो अगर मुझे पता होता तो मैं घर का जो सौदा सल्फ है, उनके जो कपड़े, उनके जो कहते हैं कि अब कपड़े नहीं है, पता नहीं जला दिए क्या किए, मैं तो सारी तनख्वाह अपने बच्चों पे और उनके कपड़ों पे, आपने देखा भी होगा ठीक ठाक अच्छे कपड़े थे। ये आजकल जो सुरख नीले कपड़े पहनते हैं ऐसे तो नहीं थे, अच्छे कपड़े थे। ये स्पॉन्सर कपड़े हैं, और वो स्पॉन्सर में तो जो फिर मिल जाए फिर पहनना पड़ता है ना। वही आपने देखा, शेरवानी भी अपने साइज की नहीं, मैंने तो इनको भी कहा, मैंने कहा शेरवानी इन्होंने मेरा ख्याल है पहले से शायद सोच के रखा है इन हाउस के लिए, क्योंकि वो जो शेरवानी बनाई गई है आपने देखा वो इनके साइज की शेरवानी नहीं है। तो ये पहले से शायद इन हाउस की तैयारी के लिए थोड़ी सी चौड़ी और जरा मुख्तलिफ शेरवानियां आप गौर कीजिएगा। आज तक मैंने कोई एक शेरवानी, ना जो ओथ टेकिंग की शेरवानी थी और ना जो खिताबात में हमने शेरवानियां देखी हैं और जो एक कहीं बाहर के दौरे पे थी, वो उनके साइज की शेरवानी नहीं है। सो मुझे अगर ये देखिए, बात ये है कि उस वक्त भी मैंने किताब में भी इस बात का जिक्र किया है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में नहीं सुना हुआ था। मुझे इमरान खान का पता था, क्रिकेटर है और पॉलिटिक्स में है, लेकिन पीटीआई क्या चीज है मुझे नहीं पता था। तो मुझे 2012 के आगाज में किसी का फेसबुक पे मैसेज आया, किसी टैक्सी ड्राइवर का, बर्मिंघम या इस तरह के एरिया से। तो उन्होंने जो मैसेज भेजा, तो मेरे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स मैसेज आया, तो मैं समझी कि जाहिर है मेरा क्या ताल्लुक पाकिस्तान से या पीटीआई से या क्या। तो उन्होंने पाकिस्तान